आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी एक और कहानी जिसका शीर्षक है फासले। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी फासले। भक्त ध्रुव की कहानी अपने चरम पर थी। अमोल के प्राण जैसे कानों में सिमट आए थे। अपलक नेत्रों से वह दादी को देख रहा था जहां से यह कथामृत झर रहा था। दादी तन्मय होकर सुना रही थी। फिर आकाश में एकाएक प्रकाश छा गया। ऐसा प्रकाश मानो 100 सूर्य एक साथ जगमगा उठे हों। उस प्रकाश से अमोल की आंखें भी चौधिया गईं। फिर भगवान नारायण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज मतलब 4 भुजा 4 हाथ वाले भगवान प्रकट हुए। प्रकट हुए मानो मतलब उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिए। वे उसके सामने आकर खड़े हो गए। कहते हुए दादी ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से छुआ लिए, मानो भगवान प्रत्यक्ष उनके सामने खड़े हो गए हैं। अमोल विस्मय विमुग्ध सा दादी के श्रद्धा सिक्त चेहरे को देखता रहा। फिर भगवान ने पूछा, बोलो वत्स, मतलब बेटे बताओ तुम्हें क्या वर दूं, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान जी हिंदी में बोले थे। प्रश्न इतना अप्रत्याशित था कि दादी से तुरंत कोई उत्तर देते न बना। फिर बात को घुमाकर बोली, बेटे भगवान जी तो मन की भाषा जानते हैं। तुम जिस भाषा में बात करो समझ जाते हैं। अंग्रेजी जानते हैं? अमोल ने सशंकित स्वर में पूछा, क्योंकि उसे हिंदी तो ठीक से आती नहीं है। अगर कभी भगवान जी से सामना हो गया तो वह बात कैसे करेगा। अभी इस समस्या का समाधान बाकी ही था कि बाहर से आवाज आई, हनी इट इज 9:30 डार्लिंग। अमोल दादी के गोद में दुबक गया। पर इससे क्या फर्क पड़ना था। मम्मी आधी की तरह कमरे में दाखिल हो गई थी। हनी से गुड नाइट टू दादी। पहले स्टोरी तो कंप्लीट होने दो। कल संडे है ना, मॉर्निंग में सुन लेना। दिन में कहानी सुनाने से मामा रास्ता भूल जाते हैं। स्टूपिड, ये उटपटांग बातें कौन सिखाता है तुम्हें। दादी की सांस पल भर जैसे थमसी गई। पर पोता समझदार था। उसने झट से ये इल्जाम पिंटू की दीदी के सिर मढ़ दिया। दादी का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने राहत की सांस लिया और गदगद स्वर में बोली, कल छुट्टी तो है ना बहू, फिर सोने की इतनी जल्दी क्या है, आधा पौना घंटा और सही। अरे नहीं अम्मा जी, सारा रूटीन बिगड़ जाता है और एक बार छूट मिल गई ना तो ये हजरत हर सैटरडे को जिद करेंगे। कम ऑन हनी से गुड नाइट। बेचारा अमोल मम्मी के साथ घिसटता हुआ चला गया और वे असहाय भाव से उसे देखती रहीं। जानती थी इस मामले में बहू के सामने कोई दलील नहीं चल सकती। वे यह भी जानती थी कि बच्चे को लेकर जा कर कमरे में सुला दिया जाता है और दोनों हॉल में बैठकर देर रात तक सिनेमा देखते रहते हैं। बच्चा बेचारा कमरे में अकेले करवटें बदलता रहता है। आज तो उसे और भी नींद नहीं आएगी। अधूरी कहानी सुनकर कोई सो सकता है भला। लेटे लेटे उल्टी सीधी कल्पनाएं करता होगा। उसका दिमाग भी तो इतना तेज चलता है। अभी कैसे पूछ रहा था, भगवान जी कौन सी भाषा बोलते हैं। उन्हें तो कभी इस बात का ख्याल भी नहीं आया। बिस्तर पर लेटे लेटे उनके मन में भी ध्रुव का अधूरा आख्यान ही घूमता रहा। ध्रुव की जगह उन्हें अमोल ही नजर आता रहा। बेचारा नन्हा सा बच्चा भूखा प्यासा जंगल में अकेला भटक रहा है। सोचते सोचते उन्हें पता भी नहीं चला और उनकी आंखें झरझर बरसने लगीं। बड़ी देर के बाद उन्हें इस बात का भान हुआ। तब उन्हें याद आया कि अभी अभी जो बाल रूप उन्होंने कल्पना में देखा था वह अमोल का नहीं था, वह केशव था, उनका बेटा। स्कूल के एक नाटक में वह प्रहलाद बना था। उस दिन भी नाटक देखते देखते वे रो पड़ी थीं। घर आकर उन्होंने बच्चे की नज़र भी उतारी थी।
नजर उतारने की बात से याद आया, पहली बार जब अमोल को इन्होंने यूनिफॉर्म में देखा था तो ठगी सी रह गई थी। बहू से कहा भी था, शाम को इसकी नजर उतार देना बहू। क्यों? इस ड्रेस में देखा है ना, कितना रौबदार लग रहा है, कोई डिप्टी हो जैसे। बहू फिर से हंस दी थी। अम्मा जी, यह तो स्कूल का यूनिफॉर्म है, रोज ही तो पहनता है, सभी बच्चे पहनते हैं। पहनते होंगे, पर अपना बच्चा तो अपना ही होता है ना, उसे औरों की जमात में खड़ा थोड़े ही किया जाता है। पर बहू से उलझना बेकार था। उन्होंने मन ही मन भगवान जी को गुहारा था, भोलेनाथ जी बच्चे का ख्याल रखना, कहीं मेरी नजर न लग जाए मुई। हमारे बच्चे तो गांव की पाठशाला में पढ़े हैं, वहां न तो ऐसी ड्रेसें थी न ऐसे जूते, इतना भारी भरकम बस्ता भी नहीं होता था वहां। पलक झपकने को ही थी कि बाहर से आवाज आई, अरे तुम सोए नहीं अब तक? मम्मी, डर लग रहा है। डर तो लगेगा ही, दिन रात उजूल जलूल कहानी सुनोगे तो और क्या होगा। तुम चलो न प्लीज। आ रही हूँ, 5 मिनट रुक जाओ जरा। चली क्यों नहीं जाती? 5 मिनट में ऐसा क्या देख लोगी तुम? बच्चा बेचारा नींद से बेहाल हो रहा है। तो तुम ही चले जाओ ना, वहां बैठे बैठे भाषण क्यों झाड़ रहे हो? तुम ही ने उसे स्पॉइल किया है। देखना, नेक्स्ट ईयर में इसे हॉस्टल में ही डाल दूंगी, तब बुलाना बच्चू मम्मी को। इसके बाद शायद केशव बच्चे को लेकर कमरे में चला गया था, क्योंकि हॉल में अब सिर्फ पिक्चर की आवाज आ रही थी। उफ, कैसी भयानक आवाजें थी। बच्चा डरेगा नहीं तो और क्या होगा। पता नहीं ये क्या शौक पाल लिया है इन लोगों ने। दिन भर दफ्तर में बैठकर मगजमारी करेंगे, फिर आधी रात तक जाग कर सिनेमा देखेंगे। न ये कहीं जाते हैं, न इनके यहाँ कोई आता है। घर में आवाजाही हो तो थोड़ी रौनक बनी रहती है, यहाँ तो सन्नाटा सा खिंचा रहता है। ये मरा टीवी न हो घर में तो आदमी की आवाज सुनने को तरस जाएं। बड़ी ललक से आई थी यहाँ, गांव में जी कुछ उबने सा लगा था। बड़ी भी जब तक सुनाती रहती, मेवा खाने के लिए तो सब जुट जाते हैं, बस सेवा करने को हम हैं। इसीलिए बड़ी ठसक से यहाँ आ गई थी, क्योंकि आने के लिए बस यही एक ठिकाना तो है। बम्बई में मंझले के पास जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1.5 कमरे का मकान है, उसी में सबका उठना बैठना सोना खाना होता है। उनसे तो यह बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए केशव के पास चली आई थी। पर यहाँ आते ही एक निचाट सूनेपन ने उन्हें घेर लिया। सुबह तो खैर सभी हड़बड़ी में होते हैं, किसी को बात करने तक की फुर्सत नहीं होती। 10 बजे तक पूरा घर खाली हो जाता है और वे बैठी महरी की राह देखती रहती हैं। पर महरी भी तो शहर वाली है, उसके पास बोलने बतियाने की फुर्सत कहाँ होती है। बस पंजाब मेल की तरह घड़घड़ाती हुई आती है और काम निपटाकर उड़न छू हो जाती है। फिर वे बैठी अमोल की बाट जोहती रहती हैं। वह स्कूल से लौटता है तो दोस्त साथ लगे चले आते हैं। किसी तरह दूध का गिलास गटक कर खेलने निकल जाता है तो माँ के साथ ही घर में दाखिल होता है। फिर माँ बेटे दोनों पढ़ाई में जुट जाते हैं। इतनी सी जान और इतनी ढेर सारी किताबें, उन्हें तो देखकर दहशत होती है। हाँ, रात को कहानी के लालच में ही सही, अमोल आधा पौना घंटा उनके पास आकर बैठता है। दिन भर से उन्हें जैसे इन्हीं क्षणों की प्रतीक्षा रहती है। वे रोज उसके लिए कोई अच्छी सी कहानी सोच कर रखती हैं। कितना लाड़ उमड़ता है मन में, पर उनके अधिकार की सीमा बस इतनी ही है। फिर बहू जब तक ताने देती रहती, आजकल ये पढ़ाई से जी चुराने लगा है, खाते समय नखरे करने लगता है, बिना बात के इतराने लगा है और भी न जाने क्या क्या। उनसे साफ तौर पर तो कोई कुछ नहीं कहता, पर इशारा वे समझती हैं और कुढ़कर रह जाती हैं। सबसे ज्यादा दुख तो उन्हें इस बात का होता है कि बच्चे को ये लोग अकेले सुला देते हैं।
भला उसकी ये उम्र है। वे जब आई थी तो अमोल तो 2 दिन तक जिद पकड़े रहा। केशव ने भी कहा कि अम्मा जब तक यहाँ हैं हनी उन्हीं के पास सोएगा, पर बहू ने साफ मना कर दिया। वाह क्या कहने, फिर तो सोने की जरूरत ही नहीं है। रात भर किस्से कहानी चलते रहेंगे और जनाब फिर स्कूल में ऊँघते नजर आएंगे। एक बार कहानी का तार टूट जाए तो मजा चला जाता है, पर दूसरे दिन ध्रुव की कहानी पूरी तो करनी ही पड़ी। दादी ने उस दिन पोते के लिए एक और कहानी सोच रखी थी, इसलिए पहली वाली को जैसे तैसे निपटाकर उन्होंने शुरू किया। तो सुनो बेटे, एक था छोटा सा लड़का, नाम था राम बोला। बेचारे के माँ बाप उसे छोटा सा छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। मतलब मर गए थे। एक बूढ़ी दादी थी, बेचारी वही बच्चे को पालती थी। बेचारी 4 घर से भीख मांग कर लाती, खुद भी खाती, बच्चे को भी खिलाती थी। लेकिन बुढ़ापे का शरीर था उसका, कब तक साथ देता। एक दिन वह भी चल बसी, मतलब मर गई। बेचारा राम बोला दुनिया में एकदम अकेला रह गया। अमोल की बड़ी बड़ी आंखें करुणा से छलक आईं। अब राम बोला क्या करता बेचारा, वह हनुमान जी के चबूतरे पर जा बैठता। लोग मंदिर में पैसे चढ़ाते, बंदरों को चने खिलाते। राम बोला पैसे तो नहीं छूता, पर चने जरूर बीन कर खा जाता। एक हाथ में डंडा लेकर बंदरों को भगाता, एक हाथ से चने बीन जाता। एक पंडित जी रोज का यह तमाशा देखते रहते थे, उन्हें दया आ गई। अनाथ ब्राह्मण का बेटा समझकर एक दिन उसे घर ले आए। पंडिताइन बड़ी भली थी। राम बोला कि भूख प्यास की चिंता तो मिट गई, पर रात को बड़ी मुसीबत होती। क्यों? छत पर एक कमरा था, राम बोला को वहीं सोना पड़ता। उसे तो छत पर जाते भी डर लगता था। आसपास बड़े बड़े पेड़ थे, वे साए साए करते रहते। उनकी छाया ऐसे हिलती जैसे भूत प्रेत नाच रहे हों। अमोल दादी की गोद में दुबक गया और सहमी सी आवाज में बोला, दादी भूत प्रेत तो होते नहीं है ना? होते तो नहीं है बेटा, पर वहम तो वहम है ना। फिर इतना सा बच्चा अकेले में डरेगा नहीं? डर के मारे उसका कलेजा मुंह को आने लगता। ऐसे में एक दिन उसने हनुमान जी का सुमिरन किया। सुमिरन मतलब उन्हें याद किया और झट से एक छंद बना डाला। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बस महावीर जी का नाम लेते ही उसका डर उड़न छू हो गया। तब से उसने बस यह मंत्र पकड़ लिया। ऐसा सिद्ध मंत्र है कि जो भी इसे पढ़ता और उसे कभी डर नहीं लगता। दादी मैं यह मंत्र पढ़ सकता हूँ? जरूर पढ़ सकते हो, पर मेरे तो मम्मी डैडी हैं, उन्हें मेरी भी उम्र लग जाए बेटा। मम्मी डैडी हैं तो क्या हुआ, भगवान का नाम कोई भी ले सकता है। उस रात अमोल व छंद रटता हुआ ही सोने गया। वे देर तक प्रतीक्षा करती रहीं, पर उस रात अमोल ने हॉल में आकर माँ बाप को तंग नहीं किया, बल्कि उन्हें नींद नहीं आई। हॉल में शायद कोई अंग्रेजी पिक्चर लगी थी, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आवाजें थीं कि कान फाड़े डाल रही थीं। वे हिम्मत करके उठी कि केशव से कहें कि भैया थोड़ी आवाज धीमी कर लो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, पर औरों को तो सोने दो। वे उठकर दरवाजे तक गई भी, पर जैसे ही पर्दे पर नजर पड़ी, शर्म के मारे वे उल्टे पैरों लौट आईं। छी छी, बाल बच्चों के घर में ऐसी नंगी तस्वीरें देखता है कोई? तभी न बच्चे को ठेल ठाल कर दूर भगा देते हैं। उनके मुंह का जायका इतना खराब हो गया कि बस। अमोल उन्हें रोज सुबह कान में आकर कह जाता कि दादी मैंने मंत्र याद कर लिया है, अब मुझे डर नहीं लगता। लेकिन दादी और पोते का यह रहस्य घर वालों पर जरा देर से खुला। एक दिन खाना खाते समय केशव ने अचानक कहा, आजकल तो हमारा बेटा बड़ा बहादुर बन गया है, रात में डर कर भागता नहीं है। मैंने मंत्र सीख लिया है। कौन सा? हनुमान जी का नाम सुनावे भूत प्रेत सब भाग जावे। केशव को हंसी आ गई। बेटे की पीठ थपथपाकर बोले, अरे वाह, अरे मेरे मिट्टी के शेर, मंत्र तो तू खूब याद कर लिया है, पर पहले उसे ठीक से पढ़ना तो सीख लो। बहू प्लेटों में सब्जी डाल रही थी। अपना हाथ रोककर उसने पूछा, यह अभी क्या बोल रहा था? हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, केशव ने हंसते हुए कहा। पर जैसे ही उसकी नजर पत्नी के चेहरे पर पड़ी, उसकी हंसी गायब हो गई। वह क्या कहकर कितनी जोर से चीखी थी, जैसे सांप पर पांव पड़ गया तो।
उसके बाद आधे घंटे तक वह धुआंधार बोलती ही रही। दादी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। बस इतना भर समझ में आया कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ देखो हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। उनकी समझ में यह नहीं आया कि हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई क्या अनर्थ हो जाता है। बच्चा दिन भर इलू इलू गाता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कूल्हे मटका कर ओए ओए नाचता है तो ये निहाल हो जाते हैं। पर बच्चे ने जरा सा भगवान का नाम ले लिया तो जैसे आसमान फट पड़ा। लेकिन एक बात वे जरूर समझ गईं कि अब उनके यहाँ के दिन पूरे हो गए हैं। बहू अब उन्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। वे रह भी गईं तो अमोल को उनके साये से बचाकर रखा जाएगा और यह उनसे सहन नहीं होगा। इसलिए खुद ही बोली, कनागतों से पहले मुझे घर पहुंचा दे बेटा। तेरी भाभी को तो कुछ मालूम नहीं है, मैं न हुई तो पितर प्यासे रह जाएंगे। और इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी श्रोतागणों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे द्वारा सुनाई जाने वाली यह कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।